हेलो फ्रेंड्स, बजरंग एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेबस में दिया है बिल्ड डेफिनेशन ऑफ बिल्डिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग, बेस्ड ऑफ ऑक्यूपेंसी। तो इन दोनों टॉपिक के बारे में आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सिलेबस में देखा, तो सिलेबस में जैसे डिफिनेशन ऑफ बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग की परिभाषा। तो बिल्डिंग का मतलब नाम सुनते ही एक माइंड में आता है कि बिल्डिंग मतलब इसमें छत होंगे, दीवारें होंगी, इससे बन संरचना होगी बिल्डिंग। तो और उसमें नींव मतलब बिल्डिंग का नींव होगा, फिर उसमें दीवार, फिर फर्श, छत, दरवाजे, खिड़कियाँ, सीढ़ी, अलमारी, यही सब होंगे। तो मतलब ऐसा माइंड में आता है मतलब बिल्डिंग का नाम सुनते ही कि इसका मतलब ये परिभाषा हो सकता है। लेकिन जब पेपर में आएगा तो उससे काम मतलब उतना से नहीं हो पाएगा। उसमें आपको मतलब 5 नंबर का ही आता है इसमें सब कुछ। तो इसमें कम से कम आपको 1-2 पेज तो लिखना ही पड़ेगा। तो उसमें देख सकते हैं जैसे किताब में क्या दिया है, मतलब प्राकृतिक आपदाओं ये सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है धूप, वर्षा, आंधी, ठंड व गर्मी के दुष्प्रभाव तथा घातक जीवों से बचने के लिए मनुष्य धरती पर एक स्थायी बसेरा चाहता है, जहां वह अपने परिवार के साथ चैन से रह सके, अपनी मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित रख सके तथा अपनी व्यावसायिक व अन्य कार्य संपन्न कर सके। ऐसे बसेरों को भवन कहते हैं। भवन में आवश्यक रूप से 4 दीवारें तथा उसके ऊपर छत, रोशनी, हवा के लिए खिड़कियां, रोशनदान तथा प्रवेश व सुरक्षा के लिए दरवाजे होने चाहिए। भवनों के निर्माण के लिए पत्थर, ईंट, चूना, काष्ठ का प्रयोग पुराने समय से होता आ रहा है। अब आधुनिक निर्माण तकनीकी के अनुसार भवनों के लिए सीमेंट, कंक्रीट, इस्पात आदि का प्रयोग किया जाता है। तो देख सकते हैं जैसे यहाँ स्टार्टिंग में दिया है कि मतलब वर्षा, धूप, ठंड आदि मतलब प्राकृतिक आपदाएं। यहाँ पर मतलब एक याद कर सकते हैं आप लोग कि प्राकृतिक आपदाएं जितनी होंगी उससे बचने के लिए मनुष्य मतलब एक स्थायी बसेरा चाहता है, मतलब जहाँ वो स्थायी रूप से रह सके इस सब आपदा आने के बाद। तो उसके लिए मनुष्य भवन का निर्माण करता है। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका दूसरा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी। मतलब विभिन्न प्रकार के भवनों को निम्न 3 वर्गों में बांटा गया। बेसिकली मतलब कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 3 ही प्रकार का दिया है। जैसे आवासीय भवन, मतलब ऐसा भवन आवासीय मतलब नाम सुन के ही समझ में आ रहा है कि मतलब आवास के लिए, खुद के लिए है। तो मतलब वे भवन जो मनुष्य के सामान्य आवास के लिए प्रयोग किए जाते हैं आवासीय भवन कहलाते हैं। इन भवनों में रहने के लिए मतलब इन भवनों में रहने वाले निवासियों को दैनिक व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध होना चाहिए। मतलब खुद के लिए जितनी सुविधाएं हो, मतलब खुद के लिए जो जो चाहिए, मतलब बेसिक जो होता है वो सब होना चाहिए। ऐसे भवन को आवासीय भवन हम लोग कहेंगे। तो आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध होने चाहिए तथा सोने का कमरा, स्नानघर, रसोई, शौचालय आदि आवासीय भवनों के अनिवार्य होंगे। मतलब ये सब जो है स्नानघर, रसोई, ये सब बेसिक चीज़ें, ये सब तो हो मतलब रहेगा ही रहेगा उसमें। जैसे मतलब हो गया गली मोहल्ले में बने मकान, क्वार्टर, कोठी, बंगले, मतलब ये जितने भी सब नाम हैं ये सब मतलब खुद के लिए करवाता है। मतलब उसमें मतलब दूसरों के लिए नहीं है, मतलब खुद के लिए वो बनवा रहा है। उसमें मतलब कई समूह नहीं आ सकते, मतलब किसी का फिर उसमें कुछ काम नहीं कर सकते। मतलब जैसे कुछ बड़ा काम, जैसे कुछ बनाने का हुआ, जैसे कोई भी कंपनी, वो सब नहीं होगा इसमें, मतलब खुद के लिए है। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये भवन सामान्यतः व्यक्तिगत होते हैं, मतलब जैसे कि बोला मैंने अभी स्वयं के लिए। अब वैसे कुछ आवासीय भवन सरकारी व प्राइवेट कंपनियां अपने कर्मचारियों के आवास के लिए भी बनवाती हैं। इन भवनों का साइज व विशेषताएं भवन के मालिक की आर्थिक स्थिति व सामाजिक रुचि, व्यवसायिक व परिवार में सदस्यों की संख्या आदि पर विशेष रूप से निर्भर करते हैं। मतलब उसमें मतलब कितनी कंपनियां हैं कि मतलब खुद के लिए अपने कर्मचारियों के लिए बनवा रही हैं, और फिर ये सब मतलब इसका साइज, उसका डेकोरेशन, मतलब जितना कुछ होगा वो सब मतलब मकान मालिक जो होगा उसकी आर्थिक स्थिति, मतलब जितना रहेगा उसके पास, जितना सामर्थ्य होगा, जितना पैसा होगा, उसके हिसाब से ही बनवाएगा।
तो इसके लिए यही बात है। इसमें मतलब दूसरा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सार्वजनिक भवन। सार्वजनिक मतलब इसमें कई आसपास के लोग आएंगे, जैसे आपका मंदिर हो गया, सार्वजनिक स्थान जितने हैं वो सब इसमें आएंगे। जैसे किताब में बेसिकली मतलब किताब का ही नोट्स मैंने बनाया है, तो हम लोग देख सकते हैं कि ऐसे भवन जो किसी व्यक्ति विशेष के उपयोग के न होकर सामान्य जनता किसी वर्ग आदि के उपयोग के होते हैं। मतलब इसमें है कि मतलब सार्वजनिक, नाम से ही समझ में आ रहा है कि मतलब कई लोग इसमें रहेंगे। तो ये हो गया, जैसे में आपका कार्यालय हो गया, किसी का मतलब कोई भी कार्यालय, स्कूल का कार्यालय, कॉलेज का हो गया, फिर अस्पताल हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, बैंक, पोस्ट ऑफिस, फिर क्लब हो गया आदि सार्वजनिक भवन कहलाते हैं। इन भवनों में विभिन्न भाग्य के उद्देश्य से बहुत कुछ निर्भर करते हैं। मतलब जितना उद्देश्य हो, जिसे अस्पताल का मतलब होगा तो उसका अलग टाइप का होगा, फिर से कॉलेज का होगा तो मतलब कॉलेज का दूसरे इसमें कई रूम होंगे, मतलब उसके हिसाब से। फिर बैंक है तो बैंक मतलब दूसरे तरह का होगा, लेकिन सार्वजनिक रहेगा सब। मतलब उसकी मतलब व्यवस्थाएं उसमें की अलग अलग हो सकती हैं। जैसे एक क्लब है तो क्लब का दूसरा होगा, मतलब एक नीचे डांस करने के लिए वो सब होता होगा। और फिर उदाहरण में जैसे कार्यालय की आवश्यकताएं एवं अस्पताल से बिल्कुल भिन्न होती है। मतलब कार्यालय में जो काम होगा अस्पताल में तो वो होगा नहीं। कार्यालय में अपना ऑफिस का मतलब जो भी काम होगा, फिर अस्पताल में मरीज सब होंगे। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये भवन किसी व्यक्ति वर्ग विशेष तथा सार्वजनिक संस्था अथवा सरकार के स्वामित्व में ही हो सकते हैं। मतलब सरकार अथवा किसी के अंडर में मतलब हो सकता है। मतलब कोई स्वयं से तो नहीं बनवाएगा सार्वजनिक, या फिर कोई खुद से तो बनवाएगा नहीं अस्पताल। मतलब उसके लिए सार्वजनिक के लिए मतलब सब लोगों के लिए बनवाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आगे, इन भवनों की विशिष्टताएं समाज की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। मतलब जैसे कई लोग मिल के बनवा रहे हैं, माने सरकार बनवा रहा है तो उसमें तो मतलब हाँ ये भी हो सकता है कि मतलब जनता की मतलब क्या है उसमें, प्रति व्यक्ति क्या है, मतलब इनकम क्या है, तो उसके हिसाब से हो सकता है, बन सकता है। या फिर सरकार का मतलब उसका जीडीपी मतलब जो भी है इनकम कितना हो रहा है उसके हिसाब से बनेगा। जैसे भारत का मतलब भारत में जो उसमें है वो अलग है। फिर अमेरिका में जाएंगे तो मतलब बड़े बड़े देशों में जाएंगे तो उससे भी अच्छा उसमें मिलेगा फैसिलिटी। फिर इनकी विशेषताएं आवासीय भवनों से अच्छी विशेषताएं, मतलब ये उससे अच्छी होती हैं। भाई सार्वजनिक है तो अच्छी रहेगी ही। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है, तीसरा और लास्ट, औद्योगिक भवन। मतलब जिसमें जो आप लोग डेली सामान यूज करते हैं वो जो बनाए जाते हैं तो वो सब औद्योगिक भवन के रूप में आएंगे। तो वे भवन औद्योगिक भवन मतलब वे भवन जो उद्योग चलाने के लिए बनाए जाते हैं औद्योगिक भवन कहलाते हैं। जैसे फैक्ट्री हो गया, वर्कशॉप हो गया आदि इस श्रेणी के भवन है। और आगे इसमें देख सकते हैं, औद्योगिक भवनों के विभिन्न अंग और विशिष्टताएं होती हैं। जैसे औद्योगिक भवन की आवश्यकताओं पर जो मतलब औद्योगिक भवन है, जिसे मतलब जैसे कोई बिस्कुट का फैक्ट्री है तो उसका अलग होगा, फिर मोबाइल का है तो मतलब उसका अलग होगा। मतलब हर चीज़ का अलग अलग होगा। अब लोग उसकी जैसी आवश्यकताएं हैं, मतलब जैसा चाहिए उसमें उसके हिसाब से। जैसे एक टेक्सटाइल मिल की आवश्यकता एक शुगर मिल वो सॉप फैक्ट्री से बिल्कुल भिन्न होगी। मतलब उसमें टेक्सटाइल का है तो उसका मतलब दूसरा काम होगा, और फिर शुगर का है तो मतलब चीनी वाला, फिर उसमें दूसरी तरह की मशीनें होंगी, उसमें दूसरी तरह की मशीनें होंगी। तो मतलब मशीनों को व्यवस्थित करने के लिए अलग अलग प्रकार का होगा सब कुछ। तो जैसे यह है प्रशासकीय भवन, वर्कशॉप, स्टोर व गोदाम किसी भी औद्योगिक भवन के अनिवार्य हैं। मतलब ये सब होना ही चाहिए। जैसे छोटी वर्कशॉप से लेकर बड़ी फैक्ट्रियों तक सब ये जो किसी न किसी रूप से विद्यमान रहते हैं। एक कमरे वाले उद्योग में भी ये किसी न किसी रूप में उपस्थित होंगे।
ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको मतलब सिलेबस नहीं है आपके पास, आप डाउनलोड करना चाहते हो उसको, तो उसके लिए कमेंट करें, आपको बता देंगे कि कहाँ से डाउनलोड करना है। यदि आपको नोट्स का भी PDF चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करें, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, या फिर आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और किताबें आपको, अगर आपके पास किताबें नहीं हैं तो उसके लिए भी कमेंट करें। धन्यवाद।